ठीक है जी, थोड़े चैट में जो क्वेश्चन उनके आते हैं तो क्या क्या है जी। तो पहले ये पूछ रही है, सर आई डोंट हैव एनी रिसर्च एक्सपीरियंस इन माय एमएससी स्टैटिस्टिक्स नॉर देयर वाज एनी प्रोजेक्ट और थीसिस वर्क इन माय कोर्स फ्रॉम वेयर I did. Do IIT take this type of candidate for PhD? I won't prepare this year. I fear even if I clear a written, I could not get selected because of profile. And sir, what is the eligibility criteria and selection process for the PhD status IIT? देखो जी, तो ऐसा कहीं एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है कि जहाँ पे लिखा हो कि आपने थीसिस किया हो या प्रोजेक्ट किया हो? कोई जरूरी नहीं है। मैंने भी एमएससी में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स की जो डिग्री, उसमें प्रोजेक्ट कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मन है करो, मन नहीं, मन नहीं करो। तो मतलब एक्स्ट्रा वर्डन है वहाँ पे प्रोजेक्ट, मतलब उसका कोई ऐसा दिल्ली में था प्रोजेक्ट कि वहाँ पे था या तो 2 सब्जेक्ट ले लो या फिर एक प्रोजेक्ट कर लो, तो वहाँ कंपलसरी प्रोजेक्ट आईआईटी दिल्ली में था। कई जगह कंपलसरी प्रोजेक्ट है, कई जगह ऑप्शनल है। तो मैंने बॉम्बे में नहीं किया था। और बॉम्बे में जो भी बच्चा एमएससी करता है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था कि आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है और, है ना, थीसिस वर्क नहीं किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो मांगते भी नहीं है। एडमिशन इज प्योरली बेस्ड ऑन इंटरव्यू परफॉर्मेंस। ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया क्या नहीं किया उसका कोई रोल नहीं है। बस आप मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है कि जो भी 65% मार्क्स या 6.5 सीजीपी है, वो आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। गेट नेट का जो उन्होंने मिनिमम वो रखा है, मतलब एक क्या बोलते हैं, कट ऑफ रखते हैं ना। तो आप शॉर्टलिस्ट अगर हो, आप रिटर्न इंटरव्यू दे रहे हो, तो सिर्फ इंटरव्यू डिसाइड करेगा आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। मतलब एलिजिबिलिटी के बाद अगर आप एलिजिबल हो, सारी क्राइटेरिया जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, गेट नेट का जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है, कट ऑफ के ऊपर आपका मार्क्स एमएससी में है और नेट गेट में है, तो थीसिस किए हो नहीं किए हो, प्रोजेक्ट किए हो नहीं किए हो, कोई मतलब नहीं है। पीएचडी में सिखाते हैं रिसर्च करना। इट्स नॉट कि पीएचडी में बच्चा रिसर्च जब आप कर लिया तो आप पीएचडी क्यों करोगे? पीएचडी जस्ट है ना लर्निंग, उसमें रिसर्च सिखाया जाता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने पीएचडी किया है ना। मेरा स्टैटिस्टिक्स में कोई रिसर्च नहीं था। मैं पीएचडी स्टार्ट ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा एमएससी में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया मैंने। तो वैसा है, और बहुत सारे लोग, कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल। ठीक है। बाकी रह गया कि पीएचडी स्टैटिस्टिक्स आईएसआई से, इसका भी कोई अलग प्रोसीजर नहीं आईएसआई का। आईएसआई में पीएचडी करने के लिए जस्ट आपको उसका एंट्रेंस देना है आईएसआई का। जैसे इस बार एक स्टूडेंट थी, है ना, एलिजा, जिसका गेट में आई थिंक रैंक था 30s में, रैंक था मे बी, श्योर नहीं हूँ। सो 30 समथिंग रैंक था, 30s में रैंक था गेट में। एंड उसका तिरुपति में भी हुआ था। देन सी लेटर ज्वाइंड आईएसआई, उसका आईएसआई में हो गया। तो उसका अपना रिटर्न टेस्ट है, देन उसका अपना इंटरव्यू है। इवन यू डोंट हैव नेट गेट, नो प्रॉब्लम, आईएसआई का अपना रिटर्न टेस्ट, अपना इंटरव्यू है। नेट गेट नहीं भी निकला कोई दिक्कत नहीं, तो आप उसका रिटर्न अप्लाई करो, रिटर्न टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, अगर दोनों क्वालिफाई करोगे देन यू कैन टेक एडमिशन। सिंपल प्रोसीजर है। बस आप जो एमएससी में पढ़ रहे हो ढंग से आपको आना चाहिए। वो पूछेंगे इंटरव्यू में जो एमएससी वाली चीज़ें पूछेंगे, अगर उतना आता है तो इनफ है। तो ये सब जो आपके माइंड में फियर है, ये सब है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जस्ट अब फिर अच्छे से कोई 2-3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो इंटरव्यू के लिए। रिटर्न टेस्ट का सिलेबस जनरली वही होता है जो गेट नेट का है, सो गेट का एक्सपेक्टेड सिलेबस है वही है। भाई इंटरव्यू के बेस पे एडमिशन हो जाएगा आपका। ठीक है ना। हाँ, यशराज ने आंसर दे ही दिया है। ठीक है। तो आईएसआई का जेआरएफ एग्जाम है विथ इंटरव्यू।